मोहतरमा सायरा बानो मुख्तसर जी आज जरा। जी मैं जल्दी बस 1 मिनट में। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब सवाल से पहले सिर्फ एक तजवीज़ थी कि वो जैसे मुल्क में बहरान चल रहा है बिजली का चीज़ों का, प्लीज़ आप कमेटी रूम नंबर 2 को असेंबली का दर्जा दे दें, क्योंकि कोरम तो पूरा होता नहीं है। अब मुझे भी कोरम पॉइंट आउट करते हुए शर्म आ गई, लेकिन आगे फिल इन द ब्लैंक उधर नहीं आई, तो आप कमेटी रूम नंबर 2 में कर दें। हाउस भी ऑर्डर में रहेगा क्योंकि चलने फिरने की वहाँ जगह नहीं है, सब कुर्सियों पर टंगे रहेंगे और ये बिजली की बचत होगी। सवाल मेरा ये है कि जैसे किधर है वजीर साहब जी? आपका आपने कहा कि जो चीज है ही नहीं वो कैसे दें। मेरा ताल्लुक जिला सांगड़ से है। जिला सांगड़ एनर्जी मिनिस्टर जरा मुतवज्जो हो। ऑनरेबल मेंबर कोई आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हैं? मुसद्दिक मलिक साहब जी। मोहतरमा सायरा बानो साहब जी। सांगड़ से जो OGTCL और सिंजौरो गैस फील्ड है, वहां से जो गैस निकलती है, कम से कम सिंध का हिस्सा तो उसको पूरा दे दें। आसपास के जो गांव गोट है वहां तक अभी तक गैस नहीं आई। और मुझे पता है सांगड़ से आपका एक दिली ताल्लुक है, जो आसपास पूरे सांगड़ में जितने भी चक हैं, गोट अलग चक अलग, वहां पर गैस नहीं है, वो अभी तक लकड़ियां जला रहे हैं। जो उनका हिस्सा है वो तो दे दें। सिंध की गैस कहाँ जाती है? क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट में जब मैंने उमर अयूब साहब से पूछा था तो उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल बातें बताई थी और कहा था कि पीपल्स पार्टी मतलब जो है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है हुकूमत की, तो वो मुझे बता दें कि वो क्या चीज़ थी और सिंध को उसका हक कब मिलेगा, स्पेशली ये पूरे सांगड़ एरिया में जहाँ पर ऑयल फील्ड भी है, गैस फील्ड भी है और वो लोग लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। प्लीज़ इसका जवाब मुझे दे दें। पंजाब का जो हिस्सा है वो ज़रा, सिंध का हिस्सा पंजाब को मत दें, सिंध का हिस्सा थोड़ा सिंध में ही रहने दे दें प्लीज़। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब मुख्तसर तरीन। जी मुख्तसर तो मैं अपना नाम भी नहीं कभी किसी को बता सका, लेकिन लेकिन मैं कोशिश करूंगा जी जवाब देने की। देखिए आपका बड़ा अहम सवाल है। मैं दोबारा इसको एक नज़र देख लूँगा क्योंकि मुझे भी आए 4-5 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन अगर मैं जवाब आप इजाज़त दें तो मैं जवाब तो अभी तक मेरे सामने ये मुकदमा नहीं लाया गया कि किसी भी सूबे को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगर आप ये कह रही हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको देख लेने में। मैं देखकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं जो बात कहने लगा हूँ आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो पहले से मैं माजरत कर लेता हूँ। देखिए, जो कम से कम मैंने पिछले दिनों में जो कुछ मॉडलिंग की है, जो देखे हैं नंबर्स, तो मुझे ये पता चला है कि आने वाले 1-1.5 साल के बाद सिंध और पंजाब दोनों डेफिसिट हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि एक सूबा होगा। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं अगर इसी तरह चलते रहे तो दोनों सूबे जो हैं, जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया, उनकी जो ज़रूरत है और वहाँ पे जो गैस पैदा होती है उसमें डेफिसिट होगा, यानी गैप होगा। इस वजह से ये जो तकरार है ये पैदा उस वक्त होती है जब आपके पास ज़खायर कम हो और ज़रूरत ज़्यादा हो, तो फिर हर एक कहता है हमारी ले गए, हमसे ले दें, इनकी रोक लें। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगरचे मैं इस पे बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन के बाद दोबारा जब स्ट्रैटेजी लेकर हाजिर हूँगा तो मैं तफसीलात आपके सामने लाऊंगा, मगर दोनों सूबे डेफिसिट, एक हो चुका है, एक होने वाला है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि हमारे पास गैस है जो नहीं दी जा रही। किसी वक्त बलूचिस्तान की गैस सिंध में आती है, किसी वक्त सिंध की गैस बलूचिस्तान में, सर्दियों में उल्टा हो जाता है, गर्मियों में उल्टा हो जाता है। लेकिन ये तमाम मामलात हल करना, हम एक इकाई हैं, एक मुल्क हैं, इस मुल्क के हर फर्द का, हर गोट का, हर गांव का मुकदमा लड़ना और वहाँ पे तवानाई पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। हम इंशाल्लाह स्ट्रैटेजी बना कर लाएंगे, लेकिन आपकी जो बात है इस पर मैं तहकीक करके दोबारा हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।